हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर आज आपके लिए एक और अच्छा सा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा भाई। पूरी साफ्ट एक असेंबली की तरह की ड्राइंग है, पूरी साफ्ट है, ठीक है। और हमको यहाँ पे गियर दे रखा है और यहाँ पे देखेंगे ये इसकी असेंबली दे रखी है। किसकी? ये यहाँ पे एक और शाफ्ट के और गियर के बाद में जो लगने वाला है वो दे रखा है। उन सब की अलग अलग ड्राइंग हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। क्या हिडन लाइन होती है, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और आपकी विजिबल लाइंस, ये सारी लाइंस इसके अंदर दे रखी है। लीडर लाइन कौन सी होती है, लाइंस का आपको पता चलेगा किस तरह से हम ड्राइंग को रीड करते हैं। सेंटर लाइन क्या होती है, कैसे क्या होता है, वो बहुत सारी चीजें आपको इसमें पता चलने वाली है। जो बिल्कुल नए लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो इसको देख सकते हैं। और जो जिनको एडवांस लेवल तक की भी ड्राइंग आती है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस ड्राइंग में सीखने को मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूबल वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ, है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए नए के नए वो आपको मिल जाए। दोस्तों, आप हमारा एप्लीकेशन है नॉलेज टीवी का, वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ, ड्राइंग से रिलेटेड पीडीएफ, है ना, ड्राइंग से रिलेटेड सीएनसी वीएमसी से रिलेटेड पीडीएफ की फाइल, जो कि बुक्स बोले, वो आपको फ्री मिल जाएंगी। और भी बहुत सारा मटेरियल है, फ्री मटेरियल आपको वहां पे मिल जाएगा। ड्राइंग जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी वहां से आप ले सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले साफ्ट को देखते हैं। ये वाली साफ्ट 3D मॉडल हमारे पास है, इसके साथ में हम समझते रहेंगे, ठीक है। इस साफ्ट को देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हमको दे रखा है। इधर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस तरह का जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं। जो मेरे वीडियोज रेगुलर देखते रहते हैं उनको पता है, इसको फाई बोलते हैं, जो कि डायमीटर के लिए यूज होता है, व्यास को शो करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आयताकार आपको दिख रहा है, लेकिन ये आयताकार है नहीं। कैसे पता चला? हमको यहाँ पे इसने बोल दिया है कि ये डायमीटर कितने का है, 18 mm का डायमीटर है। साथ में इसकी टॉलरेंस दे रखी है, माइनस में ही दे रखी है दोनों की दोनों टॉलरेंस। तो ये किस तरह की टॉलरेंस है? ये यूनिलैटरल टॉलरेंस है, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमको? डायमीटर 18 mm दे रखा है। इसके डायमीटर की अगर मैं बात करूं तो ये 18 mm का डायमीटर, ठीक है जी। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 42 mm। थोड़ा लाइंस के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। ये जो आउटर बाउंड्री की जितनी भी लाइंस देख रहे हो, जो जैसे इस पाइन को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को जितना विजिबल एरिया जो दिख रहा है, जो बाउंड्री दिख रही है, उस बाउंड्री का शो करने के लिए इस तरह की मोटी लाइन यूज करते हैं। उस लाइन को बोलते हैं विजिबल लाइन। दिखने वाली लाइन होती है, विजिबल एरिया होता है, उसको विजिबल लाइन से शो करते हैं। इस तरह की जो सेंटर से लाइन गुजरती है, इस लाइन को बोलते हैं हम सेंटर लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं दोस्तों? सेंटर लाइन, ठीक है। और ये इस तरह की जो तीर वाली लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के साथ में इस तरह की ये लंबी लंबी लाइनें आपको मिलेंगी। इन लाइंस को बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। और एक तरह की लाइन, इस तरह की लाइन जो होती है, यहाँ पे देखिए एरो दे दिया और उसके साथ में ये दे दिया, और फिर हमको बोल रहा है डाय 20। इस तरह की जो लाइन होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं लीडर लाइन, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चला डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेंटर लाइन, विजिबल लाइन, लीडर लाइन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह की लाइनें जो हमको हिडन फीचर के बारे में बताती हैं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं हिडन लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिडन लाइन, जो कि हमको छुपा हुआ फीचर दिखाती हैं, हिडन फीचर हमको शो करती हैं, उन लाइंस को हम हिडन लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी डायमेंशंस की बात कर लें। जहां जहां डायमेंशन लाइन है, समझ लो वो डायमेंशन की बात कर रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी 42, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये दे रखा हमको 40, यहां से और यहां पे जहां से ये स्लॉट का रेडियस खत्म हो रहा है, यहाँ पे जो इसका सेंटर है, इस रेडियस का सेंटर है, वहां तक की दूरी हमको 9 mm दे रखा है। और ये जो रेडियस बन रहा है, ये रेडियस है R3 का रेडियस। कितने का दोस्तों? R3 का रेडियस। R3 की बात करूं तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डी हमारा क्या होता है? व्यास का त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो कितना हो जाएगा? 6 mm।
डायमीटर कितना हो गया 6 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है स्लोट की, इस खांचे की, इस पे एक खांचा बना हुआ है, उस खांचे की जो चौड़ाई किस तरह का, यहाँ पे देखिए इस तरह से खांचा बना हुआ है जिसपे गियर फिट होने वाला है ना। एक खांचा बना हुआ है, उस खांचे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 6 mm, 3 की रेडियस दे रखे तो, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस डायमीटर कितनी होगी 6 mm। और यहाँ से यहाँ तक का जो आप देखेंगे ये जो डायमीटर हमको दे रखा है, ये डायमीटर कितना दे रखा है दोस्तों, ये डायमीटर दे रखा है हमको 20, कितना है 20 mm, ठीक है। और इसकी यहाँ से सेंटर टू सेंटर स्लॉट की ये वाली अगर आप बोले तो कितना है 26 mm हमको दे रखी है। R3 की रेडियस इधर, R3 की रेडियस इधर, 6 mm और ये जोड़ दो, 26 और 6 कितना हो गया 32। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी 32 mm हो जाएगी स्लॉट की लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको दे रखी है, ये वाला डायमीटर हमको दे रखा है 25 mm। बाकी डिस्टेंस तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये डायमीटर हमको दे रखा है 19, ये डायमीटर हमको दे रखा है 25, ये डायमीटर दे रखा है हमको 17। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले 3D मॉडल से आपको समझ में आ जाएगा, कम डायमीटर फिर बड़ा डायमीटर, ये डायमीटर देखिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये खांचा बना हुआ है, एक स्लॉट बना हुआ है 8 mm का, 8 mm उसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक लेके इसकी जो ये दूरी है ये 25 mm हमको यहाँ से दे रखी है। इस डायमीटर की बात करूं, इस व्यास की बात करूं, ये डायमीटर हमको 24 mm दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो हमको दे रखी है 107 mm। बात करें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 268, यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस 308, और ये यहाँ से यहाँ तक की 350 mm। बात करें क्या है ये इसकी TL है भाई, क्या है टोटल लेंथ, टोटल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है 350 mm हमको दे रखी है, ठीक है। इस तरह से शाफ्ट की डायमेंशंस क्लियर। अब आ जाइए गियर, ये जो गियर बना हुआ है इस गियर के अंदर, गियर में हमको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए इसकी जो यहाँ पे इसकी ये सेंटर से लेके और यहाँ पे एक कीवे बना हुआ है, एक खांचा बना हुआ है, इस खांचे में क्या लगती है की लगती है, एक चाबी लगती है। आपने देखा होगा शाफ्ट और गियर की असेंबली, शाफ्ट पुली की असेंबली जो होती है, एक खांचा होता है उसमें एक चाबी ठोक देते हैं, की लगा देते हैं। उस की के लिए जो रास्ता होता है वो क्या होता है कीवे होता है। ये कितने का है 6 mm का है, कितने का दोस्तों 6 mm का कीवे बना हुआ है। इसके सेंटर से लेके कीवे का जो एंड है वहां तक का जो हमको डायमीटर दे रखा, जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमको दे रखी है 13 mm। और ये जो बन रहा है ना भाई, ये बन रहा है कितना का डायमीटर 20 का, इसका व्यास कितना है डायमीटर 20 लीडर लाइन से हमको शो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे इस गियर का साइड व्यू दिखा दिया, ये तो फ्रंट व्यू, साइड से देखेंगे तो इसकी साइड से लंबाई आप देखेंगे ये वाली, ये कितनी है 42 mm। और डायमीटर की बात करें इस गियर के पूरे डायमीटर की, मैक्सिमम डायमीटर की, वो दे रखा हमको 52 mm। अब इसमें जो भी मोटी लाइनें दिख रही हैं वो तो विजिबल लाइन, इधर से जैसे मैं देख रहा हूँ तो विजिबल लाइन जो, और जो पीछे गियर हो गए वो मेरे को दिखेंगे नहीं इस व्यू में, तो उनको क्या है हिडन लाइन से शो कर दिया। विजिबल लाइन, हिडन लाइन यहाँ पे साथ में इसने यूज कर रखी है, ठीक है। ये स्लॉट की डिटेल है R3 26, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब इधर आ जाइए, कौन सा है ये वाला पार्ट बचा भाई, ये वाला है ना, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को यहां से आप देखिए, यहां पे आप खड़े हो जाइए, यहां से आप इधर देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, ये वाला ये बॉक्स जैसा दिखाई गया, एक ये बॉक्स है सेम ऐसा ही दूसरी साइड में बॉक्स है, और ये जो आपको दिख रहा है ये भी आप ऊपर से देखेंगे तो एक बॉक्स ही दिखेगा ना लंबा, 2D में देखेंगे तो बॉक्स जैसा ही दिखेगा ना, तो 2D में देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हिडन लाइन दे रखी है, ये हिडन लाइन छिपी हुई फीचर कौन सा है, इसके अंदर होल है जिसमें ये देखिए शाफ्ट आ रही है, इसके अंदर जो होल है हम ऊपर से देखेंगे दिखेगा नहीं, वो छुप जाएगा ना, उसको हिडन लाइन से शो कर दिया है, ठीक है। अब इसी का टॉप व्यू हमको दे रखा है, इसी के अगर टॉप से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा ना, यहाँ से देखिए सेम ये का ये बना हुआ ना, यहाँ पे ये होल है, ये रहा, ठीक है। अब इसमें हमको डायमेंशन क्या क्या दे रखी है, डायमेंशन को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसकी होल की पोजीशन दे रखी है, इसके बॉटम से लेके इसका होल का सेंटर की पोजीशन यहाँ पे दे रखी है, और इस साइड से लेके यहाँ तक की होल की पोजीशन यहाँ पे हमको दे रखी है। इस होल का डायमीटर दे रखा है यहाँ पे कि ये होल इस डायमीटर का है भाई, और क्या दे रखा है यहाँ पे इस बाउंड्री से लेके इस सेंटर की डिस्टेंस 15 mm दे रखी है, बॉटम से लेके इस होल के सेंटर की डिस्टेंस 9 mm दे रखी है। इसकी टोटल थिकनेस, टोटल मोटाई जो है वो हमको यहाँ पे दे रखी है ये वाली, ठीक है दोस्तों। अब इसके टॉप से अगर देखें, ऊपर से देखें तो ऊपर से देखने पे इस तरह का दिखाई देगा, ये होल का डायमीटर हमको दे रखा है यहाँ पे, ये होल इतने का है, ठीक है जी।
18 mm का होल है, ये होल 18 mm का है, तभी तो ये 18 mm की शाफ्ट इसके अंदर जाएगी इस वाले हिस्से में। तो 18 mm का ये होल है, ठीक है। यहाँ से बॉटम से इसकी डिस्टेंस 16 mm दे रखी है, और ये वाली जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है, ये रेडियस हमको दे रखी है R18। ये रेडियस कितने की भाई? 18 mm की रेडियस हमको दे रखी है। अब यहाँ पे ये हिडन लाइन क्या आ गई? अब मैं इसको टॉप से देखता हूँ, इस साइड से अगर देखता हूँ तो ये होल मेरे को थोड़ी नहीं दिखाई देंगे, दोनों के दोनों। तो इन दोनों होल्स की हिडन लाइन है। यहां से देख रहे हैं तो ये दोनों होल दिखाई दे रहे हैं, ये बीच वाला नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला है ना। तो ये हिडन लाइन से शो कर दिया है। इस तरह से जो फीचर हमको दिखाई नहीं देता है उसको क्या करते हैं? हिडन लाइन से शो कर देते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। जिन भी भाइयों को ऐसे वीडियोज की जरूरत है, ड्रॉइंग सीखने की जिनको जरूरत है, आप उनको हमारे वीडियोज शेयर कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा ही अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं वीडियो कैसा था और मुझे क्या इंप्रूवमेंट इनमें करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।